नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर सरकार बात करने से बचती है, जिन पर आम मीडिया बात करने से बचती है। अर्थात हम इसमें जनता के मुद्दे की बात करते हैं, जनता की समस्या की बात करते हैं, जनता की कठिनाइयों की बात करते हैं। आज का मुद्दा हमारा है, लोग टीका केंद्र पर असुविधा का सामना कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यूँ तो वादे बहुत किए जाते हैं, दावे बहुत किए जाते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता सब कुछ है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इन दिनों सरकार एक प्रोग्राम अपना चला रही है और बहुत ही ज़ोरों शोरों से चला रही है, टीकाकरण अभियान। सभी को वैक्सीनेशन लगाना है, सभी को वैक्सीनेट करना है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, ऐसा हमें विज्ञापनों से पता चलता है, ऐसा हमें होर्डिंग से पता चलता है कि सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रही है। सरकार जो दावे करती है, क्या वो हकीकत में पाए जाते हैं? सरकार जो वादे करती है, क्या वे पूरे होते हुए दिखाई देते हैं? इन सब बातों पर हम ज़रा गौर फरमाते हैं। आज हम एटा नगर पालिका टीका केंद्र गए। वहाँ हमने देखा कि जो होर्डिंग में बातें बताई जाती हैं, जो विज्ञापनों में दावे प्रचार किए जाते हैं और ज़मीनी हकीकत में काफ़ी अंतर होता है। हमें वो कुछ नहीं मिला जिसके हमें वादे किए जाते हैं, जिसकी हमें हिदायत दी जाती है। हमने देखा कि लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई सीरियल नंबर की व्यवस्था नहीं है। वहाँ हमने देखा कि लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। लोगों की तो चलो बात छोड़ो, वहाँ जो कर्मचारीगण हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगाए हैं। संतोष जो कल सुबह टीका केंद्र में आए थे, अपना पंजीकरण कराया और लाइन में लगे हुए, आज 2 दिन बाद भी उनका टीका नहीं लग पाया। बता दें कि संतोष पैर से विकलांग हैं, उनके लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि वरीयता उन्हें मिलनी चाहिए, विकलांग होने की वजह से टीका पहले उन्हें लगना चाहिए, ऐसा कोई पालन नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको क्या क्या सुविधा हो रही है यहाँ पे? यहाँ तो कुछ सुविधा नहीं है। 11 बजे के कल भी आए थे, आज भी 10:30 बजे के लगे। आप कल से लगे हुए हैं, नंबर नहीं आया आपका? कल भी आए, कल भी लौट गए, आज भी आ रहे हैं, आज भी लौटे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो ये आधार कार्ड कभी नीचे कभी ऊपर हो रहा है। तो कोई सीरियल नंबर से नहीं चल रहे हैं? नहीं, कोई सीरियल नंबर ही नहीं यार, नहीं हो रहा है। 10 मिनट बाद ले जाना। सिफारिश भी लग रही है क्या यहाँ पे? नहीं, सिफारिश नहीं लग रही है कोई, मगर ये है कि नाम बोलेंगे जब आना अंदर से अंदर फोन आ जाते हैं, जिसके फोन आ जाते हैं उसका पहले लगा देते हैं। धर्मेंद्र और लोकेंद्र दोनों ही सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं लाइन में। दोनों का ही 5 बजे तक टीकाकरण नहीं हो पाया। दोनों ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, दोनों ही रोज़ मजदूरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। मुफ्त टीके के चक्कर में, मुफ्त वैक्सीनेशन के चक्कर में उन्हें अपनी दिहाड़ी का भी नुकसान करना पड़ा। 11 हमारा टाइम था। अच्छा, आप लोग कितनी देर से खड़े हो यहाँ पे? 9 बजे आ गए थे। 9 से 11 बजे एक करके जी। 9 से 11 टाइम था हमारा। 9 बजे ही आ गए हम यहाँ पे, तब से अब तक खड़े हैं। और अभी टाइम क्या हो गया है? टाइम सर पता नहीं कितना है, 3:45 होना है। टाइम 3:45 हो गया। 4-5 घंटे से आप लोग लाइन में लगे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और आप लोग कब से खड़े हो? मैं भी 9 बजे से ही खड़ा हूँ। 9 बजे से खड़े हो? 9 से 11 मेरा भी टाइम है। 3:45 बज चुके हैं अभी तक। मतलब एक टीका लगवाने के लिए पूरे दिन की हानि हो रही है। बिल्कुल सर। लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। भूख लगाती है तो बाहर जाकर खाना खा लेते हैं, प्यास लगाती है तो बाहर टंकी से नल से पानी पी लेते हैं, फिर आकर अपनी लाइन में लग जाते हैं। अपना नाम बताइए। वंदना देवी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं काजीराम कॉलोनी से हूँ। कब से आप लाइन में लगी हैं? 12 बजे से। और 12 बजे से अब तक लाइन में लगी हैं? हाँ। बीच में कहीं गई थी? हाँ, मैं खाना खाने चली गई थी। अच्छा, भूख लग गई थी तो खाना खाने चली गई? और क्या करते कब तक लगे रहते लाइन में। अच्छा अच्छा अच्छा। जब हम वैक्सीनेशन सेंटर गए
तो हमने देखा कि हमारा स्वागत बिजली के नंगे तारों के साथ किया गया। द्वार पर ही, गेट पर ही नंगे तार बिजली के पाए गए। हालांकि देखने वाली बात यह है कि नगर पालिका के पास जिम्मेदारी होती है पूरे शहर की व्यवस्था की। उसी के यहाँ सबसे ज़्यादा अव्यवस्था को व्यवस्था पाई गई। उसी के यहाँ नंगे तार बिजली के खुले पाए गए। तार बिल्कुल लोगों के सिर पर टच हो रहे थे। लोग उनसे अपनी जान बचाए हुए थे। लोग टीका केंद्र आते हैं अपनी जान बचाने के लिए, फिर उन्हें नंगे तारों से भी अपनी जान बचानी पड़ती है। भूख से भी बचना पड़ता है, प्यास से भी उन्हें बचना पड़ता है। नगर पालिका अधिकारीगण और सरकार ये इंतज़ार करती है कि कोई घटना घटे, कोई बिजली कि कोई करंट लगने से मृत्यु हो, कोई क्षतिग्रस्त हो, तब हम अपनी गलती को सुधारेंगे। जब तक कोई गलती नहीं होती, जब तक कोई हानि नहीं होती, जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, सरकार, नगर पालिका अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, अपनी गलतियों पर पल्ला झाड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं बजाय गलतियों को सुधारने की। उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका इससे कुछ सीखे, नगर पालिका इस ओर थोड़ा ध्यान दे कि लोगों की सुरक्षा के लिए आपने वैक्सीनेशन तो लगवा रहे हैं, लेकिन बिजली के तारों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।